द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल ने हमेशा की तरह युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया और बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अनाउंसमेंट के जो पहले एक्सटेंशन किया था उससे पहले ही अपने बॉम्बार्टमेंट शुरू कर दिया। गाजा में जो सुबह हुई है तो लोगों की नींद खुली है बॉम्बार्टमेंट और बमबारी जो मिसाइल दागे गए उनकी आवाज़ों से, जिसके बाद से बहुत हंगामा हुआ, बहुत सिविलियन से घरों को टारगेट किया गया। लेकिन जो खुलासा किया है गाजा की तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से जो प्रवक्ता, जो स्पोक्स पर्सन जो सामने आके उन्होंने जो बयान जारी किया, जो अल-कसाम ब्रिगेड से संबंध रखते हैं, जो हमास की तरफ संबंध रखते हैं, उन्होंने, उनका यह दावा है कि 50 इजरायली सैनिक इसके अंदर मारे गए हैं। इजरायली सैनिकों को 50 के आसपास मारा है, ये दावा है जिसको वाजिद खान, एक शायद पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, इजरायली सेना का कबूलनामा, मुजाहिदीन के मोर्टार गोले से हमारे 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये तो खुद ही इजराइल कह रहा है कि 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें भी इस ट्वीट में लगी हुई हैं, तस्वीर जिसमें खींचते हुए लेके जा रहे हैं। और आगे लिखा है वाजिद ने कि गाजा मुजाहिदीन के अनुसार 13 से अधिक यहूदी टैंक, सैन्य वाहन नष्ट हो गए हैं, जबकि 50 से अधिक यहूदी सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए। इजराइल का खुद का कबूलनामा यह है कि इस पूरे के पूरे हमले में जो जवाबी हमला किया है, फिलिस्तीन की तरफ से जो जवाबी हमला हुआ है, जो उसके डिफेंस में उसने हमला किया इजराइल के हमलों के बाद या हमलों के चलते हुए, तो उसमें 5 इजरायली सैनिक जख्मी हुए हैं गंभीर रूप से। ये इजराइल खुद कह रहा है। अच्छा, इजराइल जाना जाता है झूठ बोलने में, अपने जितने भी नुकसान हैं उनको छिपाने के लिए, जिससे कि उसको बड़ा नुकसान जो होना है आर्थिक तौर पे हो या दूसरे परसेप्शन मैनेजमेंट के मामले में हो, वो बच सके उससे। तो इजराइल तो झूठ बोलता है, ये हम सब जानते हैं। इजराइल ने जैसे कि पहले कहा कि हमारे 2500 लोग मारे गए जब शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर उसको रिवाइज किया कि साहब 1400 लोग ही मारे गए हैं, ये जो बाकी 1000 लोग थे वो मिल गए हैं कहीं पर। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें हंगामा दो दिन तक कर लिया, 3 दिन तक परसेप्शन बना लिया था कि जो फिलिस्तीन की तरफ से हमला हुआ उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ जिसमें रिवाइज किया जाता है नंबर लोग मरने वालों का। तो वो सारी चीज़ें अब हैं पुरानी, लेकिन बहुत वाजिब है और चर्चा के लायक काबिल है। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो गाज़ा की तरफ से, गाज़ा के लोगों का, और जो जिनको मुजाहिदीन कहा जा रहा है इजराइल के पूरे सेना की तरफ से, तो गाज़ा मुजाहिदीन के अनुसार जो है 13 से अधिक तो यहूदी टैंक जो हैं, सैन्य जो सेना के, जो इजरायली सेना के जो वाहन हैं टैंक के रूप में, उनको 13 की संख्या में नष्ट किया है जवाबी कार्रवाई में, जो अपने आप में एक बड़ा नुकसान होता है युद्ध के समय। 50 से अधिक यहूदी सैनिक मारे जाने का दावा गाज़ा में अल-कसाम ब्रिगेड कर रहा है। तो ये तो एक तरफ चीज़ है, लेकिन जो भयावह हालात किए हैं उसके ऊपर कोई बात करेगा या नहीं करेगा, ये बड़ा सवाल है। मानवता जो शर्मसार हो रही है। 7 बजे गाज़ा की एक पत्रकार हैं बयान करके, जिनका ट्विटर हैंडल है बयान पैलेस्टाइन, उन्होंने ये लिखा कि 7 बजे, सुबह के 7 बजे गाज़ा के लोग, गाज़ा शहर जागा है बहुत हैवी बॉम्बिंग जो हर तरफ हुई है उनकी आवाज़ों से। इजरायली की जो सेना है वो अपने दोबारा जो कातिलाना उसके हमले हैं, जो मारने वाले उसके हमले हैं जान से, नॉर्थ से साउथ तक उसने शुरू कर दिए हैं। और ख़ास तौर के बाद जो सेफ़ एरियाज़ मार्क हुए हैं उनमें टारगेट किया है, जो सेफ़ जोन्स थे उनके ऊपर बॉम्बार्टमेंट करके लोगों को मारने का काम कल किया गया है फ़िलिस्तीन में। ये दावा वहाँ के पत्रकार कर रहे हैं। पैलेस्टाइन नाउ करके ट्विटर हैंडल है जो रात दिन इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध से संबंधित ट्वीट्स करते हैं। उन्होंने लिखा है कि रिकैप, 300 लोग कल के दिन मारे गए हैं, जो इजराइल ने एकदम बॉम्बार्टमेंट शुरू किया युद्ध विराम को ख़त्म करके। 300 लोग मारे गए हैं। गाज़ा सिविल डिफेंस स्पोक्समैन टू अल जज़ीरा, गाज़ा के जो सिविल डिफेंस प्रवक्ता हैं, उन्होंने अल जज़ीरा को बताते हुए ये बोला है कि आज की इजराइल की जो बॉम्बिंग है वो फोकस थी घरों को के ऊपर और ट्रांसपोर्टेशन के जो चीज़ें हैं, जो गाड़ियां हैं उनको लेकर। आप सोचिए, बसेस को, मेटाडोर्स को, इन तमाम गाड़ियों को टारगेट किया गया है। ये नरसंहार नहीं है तो क्या है? घरों के ऊपर बॉम्बार्टमेंट हुई है। और ख़ास तौर पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं,
जो परिवहन के साधन कहलाते हैं हिंदी में, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन को या खुद के जो हमारा जाना आना होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उसको टारगेट क्यों किया जा रहा है? मतलब आप नहीं चाहता इसराइल, क्या इसराइल की सेना ये नहीं चाहती कि इसराइल फ़िलिस्तीन के लोग भाग सकें? क्या ये मारने, क्या वहीं पर रोक के कन्फाइन करने के साथ मारने की साजिश है? आखिर ये क्या है? इसका अंदाज़ा, ये वजह क्या है कि आप फोकस करके घरों पे हमला कर रहे हो इसराइल की तरफ से, जो सेना हमला कर रही है फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में, और ट्रांसपोर्ट्स के जो साधन हैं उन पे हमला किया जा रहा है, उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। युद्ध हो रहा है, टैंक्स के ऊपर हमला हो समझ में आता है, सेना पे हमला हो समझ में आता है। चलो हमास को लेकर है कि हमास के बारे में कह देता है इसराइल की ये फला जगह छुपा था इसलिए हमला करना पड़ा, उनके 2-3 लोगों को मारने के लिए 2000 लोगों को मारना पड़ा। ये एक चीज़ आज सामान्य हो गई है, बहुत नॉर्मल से हम बातों में इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको मान भी लेते हैं। गोदी मीडिया तो खैर छोटी चीज़ है, ग्लोबल मीडिया जो इजरायली सपोर्टिंग मीडिया है, जिसके मालिक कहीं ना कहीं इजराइल में रहने वाले हैं, तो वो ये सामान्य कर चुका है। लेकिन आप खुद सोचिए एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। घरों पे हमला किया गया है पहले दिन, और ट्रांसपोर्ट के साधन पे हमला किया गया है। ये नरसंहार नहीं है तो और क्या है? सवाल पूछिएगा आगे कि जितने शहीद, इनका क्या है, द नंबर ऑफ मार्टियर्स वी पिक्ड अप ड्यूरिंग द पैसिफाइड अमाउंटेड टू मोर देन 300। 300 से ज़्यादा लाशें उठाई हैं। किसने? गाज़ा के अंदर, गाज़ा के लोगों की। इज़राइल की बॉम्बिंग घरों पे और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अगर फोकस थी तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इसकी क्या इसका मायने है, नरसंहारी इसका मायना है। और साथ में एक बड़े स्कूल को भी टारगेट किया गया। पैलेस्टाइन नाउ ने तस्वीरें डाली हैं और लिखा ब्रेकिंग UNRWA school targeted, injuries after the occupation targeted an UNRWA school housing displaced people in Jabalia camp in the northern Gaza Strip। यूनाइटेड नेशन का ही लगभग, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये स्कूल बिल्डिंग होगी जिसमें लोगों को रेफ्यूजी कैंप के तौर पर रखा गया है। जिन लोगों के घर टूट गए उस पर हमला कर दिया गया, उस स्कूल की बिल्डिंग पर हमला कर दिया गया। इजराइल बड़ी साफ गोई से कह देगा, साफ बहुत चालाकी से कह देगा कि वहाँ पर जो थे वो हमास के लोग छुपे हुए थे, कुछ छुपे हुए थे। तो ये कौन सा युद्ध का नियम है जिसमें ये अनुमति मिलती है कि साहब अगर दुश्मन के 2-3 लोग छुपे हैं तो आप 2000-2500 के लोगों को मार डालो? ये तस्वीरें हैं उसके सामने आपके, ये इस स्कूल की बिल्डिंग पर हमला कर दिया गया। तो ये नरसंहार नहीं है तो क्या है? और पहली बार इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तुलनात्मक बहुत कम है लेकिन नुकसान है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे। इस वीडियो को, मेरे कंटेंट को वहाँ पर ज़रूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक पहुँच सके और हम कुछ लोगों को भी जागरूक कर सके। तो हमारी कामयाबी कम से कम इतनी है कि जिनका ब्रेन वॉश किया गया हम उनको जागरूक कर पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।